गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज बिहार एसआई का एग्ज़ाम था और मैं भी एक कैंडिडेट हूँ तथा मैंने भी यह एग्ज़ाम दिया है। मेरे स्मृति पर आधारित कुछ प्रश्नों को मैं यहाँ उत्तर सहित लिख रहा हूँ। कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे पाया हूँ। इसके आंसर आपको अगर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी, किस पे आधारित थी? तो यह भारी तथा पूंजी प्रधान उद्योगों पर आधारित योजना के आधार पर कृषि, लघु और मध्यम उद्योग पर यह आधारित थी। अगला प्रश्न था, गंधार कला शैली समन्वय है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण जो है वो गंधार कला शैली है। अगला प्रश्न था, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो ये दिए गए विकल्पों में 1935 जो इसका अधिनियम था, ये आंसर इसका सही था। 1935 के अधिनियम पर भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? यह मोइली वीरप्पा को दिया गया था। अगला प्रश्न था, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था? तो दिए गए विकल्पों में कनौज इसका सही आंसर होता। कनौज जो था वो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी था। अगला प्रश्न था, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर था रामगढ़ था। अगला प्रश्न, भारत में चाय उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम राज्य कौन सा है? तो उसमें दिए गए विकल्प जो थे उसमें असम जो था वो सही आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न था, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो बहुत सारे उसमें 4 ऑप्शनों में अमेजन भी था, गूगल था और 2-3 ऑप्शन थे, तो इसमें अमेजन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न था, 33वां, ये मिसप्रिंट है, मिस टाइप है, 33वां 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर में होगी या किसके द्वारा होगी? तो यह पेरिस के द्वारा होगी। ये इसका विकल्प जो था ये सी विकल्प था, ये सही था। अगला प्रश्न था, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा है? तो यह जो युवा मंत्रालय है वो खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है। इसमें युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय करके भी दिया था ऑप्शन, तो वो ऑप्शन गलत था। जो युवा मंत्रालय सिर्फ था वो ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत आकार में कौन से स्थान पर है? तो भारत आकार में 7वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? दिए गए विकल्पों में अशोक सही था। अशोक के द्वारा सांची स्तूप मूल रूप से बनवाया गया था। अगला प्रश्न, भारत में छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए दूसरा स्पेस स्पॉट कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह बेंगलुरु में विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सौर संचालित टेक्सटाइल मिल महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? तो ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। फिलिप एस्प्रेट जो एक अंग्रेज थे, उनको किसके लिए सजा दी गई थी? तो मेरठ केस के लिए उनको सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प, इसका जो विकल्प था आई थिंक हमको जहाँ तक याद आ रहा है वो ए था, 123, क्योंकि बी में 143 था, सी में 52 था। तो इसका सही आंसर विकल्प ए होगा, 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। अगला प्रश्न, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार जो है किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह 1952 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव मनाया जाता है? तो यह असम राज्य में कटी बिहू महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पूरा का फुल फॉर्म पूछा गया था, PURA पूरा का फुल फॉर्म था पब्लिक यूटिलिटीज रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म था। आगे देखते हैं, ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? ओडोमीटर से दूरी मापी जाती है। अगला प्रश्न है, पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, किस खेल से संबंधित है पेले? तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? देखिए दोस्तों, हमने इसका आंसर खोजने की कोशिश की बट ये मुझे मिला नहीं। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो इसे स्टीम प्रक्रिया के द्वारा इडली को बनाया जाता है। और सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल पनडुब्बी का टेस्ट फायर किस देश ने किया है? तो यह रूस के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, रामसर प्रस्ताव संधि जो है किससे संबंधित है? यह आर्द्र भूमि से संबंधित है। अगला प्रश्न, शून्यकाल का आशय है। शून्यकाल का आशय है प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक जो हैं अभिजीता गुप्त हैं। अगला फिर से एक शॉर्ट फॉर्म पूछा गया, लगभग इस एग्जाम में 3 या 4 शॉर्ट फॉर्म से सवाल किए गए हैं। तो ये दूसरा है, सोनार का फुल फॉर्म क्या है?
सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं, अ प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक कौन है? इसके लेखक बराक ओबामा जी हैं। प्रथम अफीम युद्ध को समाप्त करने वाली संधि का नाम क्या था? तो ये नानकिंग संधि थी। अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? दिए गए विकल्प में उत्पादकता था, ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, उत्पादक। अगला प्रश्न है, ऐसी समिष्ट पारंपरिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है तथा दूसरी को न लाभ होता है न हानि होता है को क्या कहते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था इस प्रश्न में, इसलिए मैं इसका अभी जवाब नहीं दे रहा हूँ। आपको इसका जवाब पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, जहांगीर के शासनकाल में नादिर उल असर किसे कहा जाता था? ये तो एक चित्रकारी से संबंधित शब्द है, लेकिन ये जो उपाधि है वो किसे दी गई थी, यहाँ पे वो पूछा गया है। तो इसमें मुझे इस प्रश्न में भी थोड़ी सी परेशानी थी, इसलिए मैंने इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे नहीं दिया है। आपको पता हो तो बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 42वां संविधान संशोधन में राज्य सूची से समवर्ती सूची में कौन रखा गया है? इसका भी आंसर नहीं मालूम है। बेवर के अनुसार पारंपरिक सत्ता का स्रोत क्या है? तो बेवर के अनुसार पारंपरिक सत्ता का जो स्रोत है वो, इसका आंसर मुझे पता है, मैं एक मिनट। बेवर के अनुसार पारंपरिक सत्ता का स्रोत, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका आंसर फिर देखेंगे। किसने इसरो के लिए C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है? तो ये HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा यह विकसित किया गया है। इम्पैक्स का फुल फॉर्म क्या है? इम्पैक्स का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट मेटेरियलिस्टिक प्रोफिशिएंट एक्साइटेड है। अगला प्रश्न है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये सिलिकॉन के द्वारा सौर सेल बनाया जाता है, सिलिकॉन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरुषों के चक्का डिस्क का वजन कितना होता है? पुरुषों के चक्का डिस्क का वजन 2 kg, इसका यही आंसर सही होगा। अगर महिलाओं के चक्का डिस्क का बात करें तो वो 1 kg होता है, जो कि नहीं पूछा गया था। ये 2 kg हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, तो दिए गए विकल्पों में विकल्प जो बी सही था, ल्यूसीन जो है वो एक महत्वपूर्ण क्या था, आवश्यक अमीनो एसिड था, ल्यूसीन। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो इसे केरल में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कर्क रेखा किन राज्यों के समूह से गुजरती है? जो ऑप्शन में दिया गया था तो वो गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा दिया हुआ था, वो उसका ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम क्रम होते हैं। मैंने इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो, सही आंसर नहीं, मतलब इस प्रश्न का जो आंसर मैंने दिया है वो विकल्प ए दिया है। ऑप्शन ए मैंने टिक किया था, उसमें ऑप्शन ए में था 80, 70 और 70 था। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ये सही है या गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, दादी दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। अगला देखते हैं प्रश्न, गंगकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था? ये राजेंद्र चोल प्रथम इसके निर्माणकर्ता थे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे ऊंचे हर्बल पार्क को स्थापित किया गया है? तो ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। अब तक कुल दिए गए परमवीर चक्रों की संख्या कितनी है? तो 21 परमवीर चक्र दिए जा चुके हैं अब तक। सप्त क्रांति की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसे राम मनोहर लोहिया साहब ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न, 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, उस समय भारत की जनसंख्या 1,28,73,73,07,436 थी। अब इसे मिलियन में इसका शायद आंसर दिया हुआ था, तो इसको मिलियन में चेंज करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दुर्खिन के अनुसार आधुनिक समाज क्या है? तो आधुनिक समाज श्रम के विशेषीकरण पर आधारित होता है। अगला प्रश्न था कि कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न थे जो हमारे स्मृति पर आधारित थे। बाकी के प्रश्नों को हम और कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर उसे दूसरे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।